बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, इसका नाम क्या है भला? इसका नाम है अकीदा ख़त्म नबूवत। इंशाअल्लाह ताला चंद बातें करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा हमारी इस वीडियो को तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि ये बड़ा मज़ेदार और नाजुक मौजू है। तो अगर आप हमारी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं ना, तो कोशिश करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। पंजाब का एक गांव था, उसमें एक खूबरू कादियानी लड़की शादी के लिए एक फ़ौजी अफसर को पेश की गई कि आप इससे शादी कर लें। लड़की बहुत खूबसूरत थी। फ़ौजी अफसर ने शादी की हामी तो भर ली ना, मगर हामी भरने से पहले एक शर्त रखी। वो शर्त क्या रखी कि वो कभी भी कादियानियत कबूल नहीं करेगा। बात बड़ी अच्छी थी कि आप मुझे लड़की पेश कर रहे हैं शादी के लिए, मैं कर लेता हूँ, उसको मुसलमान करें, मैं शादी करूँगा, मगर मैं कभी भी कादियानियत कबूल नहीं करूँगा। तो कादियानियों ने इनकी शर्त मान ली और लड़की फ़ौजी अफसर के साथ रवाना कर दी कि ठीक है जी। शादी के बाद रिश्ते के नाते में आना जाना तो लगा रहना था, वो लगा रहा। शादी के बाद नरमी से फ़ौजी अफसर को माइल भी किया जाता रहा। आहिस्ता 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 किसी न किसी बहाने कहा जाता रहा, कोई ना कोई बात की जाती रही। तो एक दिन ना कादियानियों के जो मजहबी रहनुमा था ना बड़ा, वो आया। आकर उन्होंने जो था ना, वो फ़ौजी अफसर था, उससे बात की और कहा कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी नहीं मानते, ना माने। बात किस तरह शुरू की कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी नहीं मानते ना, ना माने, लेकिन हमारी एक बात कबूल कर लें। आप एक हमारी बात मानेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा। उसने पूछा बताएं क्या बात है। तो वो जो उनका मजहबी रहनुमा था ना, वो कहने लगा कि आप इस तरह करें कि इस्तिखारा करें कि आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आया है कि नहीं आया। कैसा जहरीला डंग मारा उसने कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आया है कि नहीं आया। तो यानी कि ना, वो फौजी अफसर ना सोचने पर मजबूर हो गया। वो चूंकि उसको जहर पिलाया जा रहा था, मगर उसको एहसास नहीं दिलाया जा रहा था। उसको एहसास ही नहीं था कि उसको जहर पिलाया जा रहा है। बात क्या की जा रही है कि इस्तिखारा कर ले कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी सच्चा नबी है कि नहीं है। इस तरह की बातें की जा रही थी। तो वो इसने जो फ़ौजी था ना, उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं इस्तिखारा कर लेता हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस्तिखारा कर लें। रात को जब इस्तिखारा किया ना फ़ौजी अफसर ने, तो ख्वाब में नज़र आया। क्या नज़र आया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नबी बना हुआ है, मौज़ल्लाह। ख्वाब, क्योंकि इसने इस्तिखारा किया था ना, और इसके आसपास लोग जमा हैं। तो सुबह उठ के परेशान तो बहुत हुआ, मगर अपने किए हुए इस्तिखारे पे ईमान ले आया और मुर्तद हो गया। तो महज खुद ईमान तो लाता, बात और थी। तो इतना बड़ा मसला नहीं था। इसने बाकायदा नबूवत का जो था ना, ग़ुलाम अहमद कादियानी, इसकी दावत देना शुरू कर दी। पहले तो खुद मुर्तद हुआ इस्तिखारा करके, उसके बाद फिर लोगों को दावत देना शुरू कर दी और अपने ख़ानदान को मिर्ज़ा कादियानी का उम्मती बना डाला। कितना ख़तरनाक वार चला उन्होंने इस्तिखारे का बोला। आगे बताता हूँ इस्तिखारे की बात। तो वो सारे उलमाए कराम बेबस हो गए कि ये फ़ौजी है, खर दिमाग है। फ़ौजी थोड़ा सा दिमाग का हिला होता है,
होता तो बहुत अच्छा है, मगर जब तक वो मुसलमान रहे तब तक। जो आलम दीन इसे दावत देता, दीन की दावत देता, इस्लाम की दावत देता, तो वो कहता कि मैंने किसी कादियानी की दावत पर मज़हब इख्तियार नहीं किया, मैंने तो खुद इस्तिखारा किया, मैंने बाकायदा इस्तिखारा किया है, और इस्तिखारे में मुझे कादियानी जो है ना वो बतौर नबी दिखलाया गया है। तो लिहाजा मैंने खुद देखा है, जब कोई आलम दीन ना उसको इस बात से मुतमईन ना कर सका, तो तंग आकर आलम दीनों ने इससे मिलना ही छोड़ दिया कि दफ़ा करो, इस बंदे ने ईमान ही नहीं लाना। ये कहता है मैंने खुद इस्तिखारा किया है, तो लिहाजा ये बंदा क्या हमारी बात मानेगा। तो बिलाखिर चनाब नगर के जलसे में ना, जब चनाब नगर था ना, उसके जलसे में मौलाना यूसुफ लधियानवी शहीद तशरीफ़ लाए। ये चूँकि उनका अपना शहर था, और ये फ़ौजी अफसर इनसे मिलने को तैयार भी हो गया कि चले मैं ठीक है इनसे मिल लेता हूँ, और ये भी सोचा कि मैं देख लेता हूँ इस बड़े मौलवी को भी, इतने बड़े से बड़े बंदे मुझे सीधा नहीं कर सके, तो ये क्या चीज़ है, मैं अपनी जगह पर राइट हूँ, मैंने इस्तिखारा करके दीन कबूल किया है। तो वो चूँकि अपनी जगह पे पक्का था कि मैं किसी भी लालच में नहीं आया, मैं किसी भी फ्रॉड में नहीं आया, मैंने खुद इस्तिखारा किया है, और मैं देखी हुई दलील के तहत कादियानी हुआ हूँ। वो कहता है कि इस्तिखारा जो है ना वो अल्लाह से मशवरा होता है। इस तरह की बात करने लगा, तो मैंने रब के साथ मशवरा किया जिसका हुक्म इस्लाम में है, तो अल्लाह ने मुझे मिर्ज़ा कादियानी को नबी दिखाया है मुआज़ल्लाह, और अब मैं अल्लाह की मानूँ या अल्लाह के मौलवियों की मानूँ। इस तरह की बातें कर रहा था। तो जो अल्लाह ने मुझे अज खुद ख्वाब में दिखाया है वो छोड़कर मैं मौलवियों की कैसे मान लूँ। मौलाना थे ना, जो इसका हाथ पकड़ा और गोया ज़बान से बोले, फ़िलहाल रब की ना मान, फ़िलहाल जो रब कादियानी का मशवरा देता है ना उसकी ना मान, तो दरवेश मौलवी की मान, वो मेरी मान। मौलवी ही बताएगा तुझे कि असली रब क्या कह रहा है। बात वही आ गई ना कि उसको कहा कि तू रब की इस वक्त ना मान, जो रब तुझे मिर्ज़ा कादियानी को नबी दिखा रहा है ना उसकी ना मान, तू एक मौलवी की मान। मौलवी या दरवेश तुझे बताएगा कि रब क्या कहता है और रब तुझसे क्या कहना चाहता है और या तू क्या सुनना चाहता है। तो वो बोले कि बात यह है कि जब तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शक से गुजरे, तुम्हें आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की शान पर या ज़ात पर शक हुआ तो तुम मुसलमान ही नहीं रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ज़र्रा बराबर जिसके दिल में शक है ना वो मुसलमान ही नहीं, बिल्कुल भी मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं, वो काफिर है। तो तुम मुसलमान ही नहीं रहे। अगर तुम्हें यकीन कामिल होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं और कोई नबी नहीं हो सकता, तो तुम इस्तिखारे के लिए कभी भी तैयार ना होते। तुम्हें यकीन होता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं तो तुम इस्तिखारे के लिए कभी तैयार ना होते। जब तुमने इस्तिखारे की ठान ली, जब तुमने इस्तिखारा करना शुरू कर दिया या सोच लिया, तो गोया तुम्हें शक हुआ कि सैयदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है। अल्लाह अकबर, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वो नबी हैं कि नहीं हैं। इतना सोचना था कि तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो गए, तुम काफिर हो गए, और जब तुम काफिर ही हो गए तो तुम्हें वही नज़र आना था जो तुम देखना चाहते थे। तुमने हालत कुफर में कादियानी को देखा और वो तुम्हें नबी नज़र आया। हालत कुफर में तुमने जो देखा था ना वो कादियानी था, गुलाम अहमद मिर्ज़ा कादियानी। लिहाजा तुम्हें कुफर की हालत में वही नबी नज़र आया, तो लिहाजा मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत देता हूँ।
ये सुनकर तो उस फौजी की बेचारे की आंखें खुल गई। वो तड़फ उठा और उसके दिल में ख्याल आया कि वाकई हुआ तो मेरे साथ ऐसे ही है। वो बड़ा परेशान हुआ और उसने रो रो कर माफ़ी मांगनी शुरू कर दी और मौलाना साहब के साथ उठकर लिपट गया, रोता जा रहा था और माफ़ी मांगता जा रहा था। तौबा की और फिर से दोबारा मुसलमान हो गया। तो प्यारे नाजरीन, तवज्जो से सोचिए, ज़रा तवज्जो से सोचिए कि इब्तिदा कहाँ से हुई, शुरू कहाँ से हुई और कैसे इसे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से शक में डाला गया और इसका इंजाम क्या हुआ। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने तो पहले ही कहा था कि बिना किसी दलील के ख़त्म नबूवत पर ईमान ले आओ। बिना किसी दलील के जो सवाल करेगा वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि जो सवाल होता है ना वो शक की बुनियाद पर किया जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जो शक है ना वो खुला शक कुफर है, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई भी किसी किस्म का कोई गुनाह हो ही नहीं सकता कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो जहानों के प्यारे नबी हैं, अल्लाह पाक ने उनको अपना महबूब कहा है। उन जैसा ना दुनिया में कोई आया है ना कोई आएगा। वो बेशक आखिरी नबी हैं। इनके बाद नबूवत का बाब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसके बाद नबूवत के दावेदार तो आएंगे मगर नबी नहीं आएंगे। वो झूठे होंगे। क़यामत तक बेशुमार झूठे कज़ाब आएंगे मगर वो नबी नहीं होंगे, क्योंकि नबूवत का जो दरवाज़ा है ना वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुका है। इनके बाद ना कोई नबी आ सकता है ना कोई आएगा। अकीदा ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। कोशिश करके हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देखने वालों का भला हो। जज़ाकल्लाह।